नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जावेद अख्तर का एक प्रसिद्ध शेर है कि दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं। दर्द के फूल खिलते हैं, बिखर जाते हैं, जख्म कैसे भी हो कुछ रोज में भर जाते हैं। तो मतलब हमें परिस्थितियाँ सदैव एक जैसी नहीं रहती हैं। परिस्थितियाँ सदैव एक जैसी नहीं रहती हैं, ठीक है? मतलब कि कभी-कभी क्या होता है बहुत दुःख होता है, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है हम खुश होते हैं। हमें हर एक परिस्थिति में अपने गोल को नहीं भूलना चाहिए, अपने स्वप्न को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? हमें क्या है अपने निरंतर मेहनत करना चाहिए और अपने गोल को नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों आते हैं हम सीधे क्या है, आते हैं सीधे हम अपने लिंग, वचन और कारक अध्याय पर। अध्याय में हमने क्या लिंग के अध्याय में हमने क्या पढ़ा है? इसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया है पुल्लिंग और क्या है और स्त्रीलिंग पढ़ लिया है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ लिया है। तो दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ लिया आपने। एक शब्द सुना होगा उभयलिंग, एक शब्द सुना होगा उभयलिंग, ठीक है? एक शब्द सुना होगा उभयलिंग। तो दोस्तों ये उभयलिंग, उभयलिंग होता क्या है? दिख रहा है? अच्छे से नहीं दिख रहा है, थोड़ा और करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, उभयलिंग, ठीक है? आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो सुना ही होगा। तो ये उभयलिंग क्या होता है? ये उभयलिंग कहाँ से आ गया? संस्कृत में तो 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आप कहेंगे सर हिंदी में उभयलिंग कहाँ से आ गया? तो दोस्तों इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है? जैसे मेढक, क्या है? मेढक, ठीक है? मेढक, तो मेढक जो शब्द है, ठीक है? मेढक, मेढक जो शब्द है वो क्या है? वो आप कहेंगे मेढक कहाँ रहता है? मेढक जल में भी रहता है और कहाँ रहता है? और स्थल पे भी रहता है। जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। मेढक जब जल में रहता है, जब जल में रहता है तो क्या कहलाता है? तब कहलाता है जलचर। मेढक जब जल में रहता है तो क्या कहलाता है? जलचर कहलाता है। और जब मेढक स्थल पर रहता है तो क्या कहलाता है? स्थलचर कह सकते, ठीक है? स्थलचर कहते हैं। मतलब मेढक, मेढक जब जल में रहता है तो क्या होता है? तब वो जलचर कहलाता है। और जब वो स्थल पर रहता है तो क्या कहलाता है? स्थलचर कहलाता है। उसी प्रकार एक उदाहरण और है, एक उदाहरण और है, कौन सा? एक उदाहरण और है कछुआ, ठीक है? एक उदाहरण है कछुआ, कछुआ, कछुआ। तो कछुआ, कछुआ क्या है? कछुआ भी क्या है? जब वह जल में रहता है, जब वह जल में रहता है तो क्या कहलाता है? जब वह जल में रहता है तो जलचर कहलाता है, जलचर। और जब स्थल पे रहता है तो क्या कहलाता है? स्थलचर, ठीक है? मेढक जब जल में रहता है तो जलचर कहलाता है, जब स्थल पे रहता है तो क्या कहलाता है? स्थलचर कहलाता है। तो ये क्या है? ये उभयलिंग है, यानी जब जल में है, मेढक जब जल में है तो जलचर है, जब स्थल पे है तो क्या है? तो स्थलचर हो गया, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? उसी प्रकार, उसी प्रकार जैसे क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है? यहीं पे देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान, प्रधानमंत्री, ठीक है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री 2 हो सकते हैं। महिला होंगी तो महिला प्रधानमंत्री और पुरुष होंगे तो पुरुष प्रधानमंत्री। मतलब क्या है? महिला, महिला प्रधानमंत्री, ठीक है? और पुरुष प्रधानमंत्री। पुरुष प्रधानमंत्री। दोस्तों यानी
क्या है प्रधानमंत्री शब्द क्या है, जब पुरुष प्रधानमंत्री होंगे, जैसे वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी क्या है, प्रधानमंत्री हैं। अब अगर पूछे कि प्रधानमंत्री है तो क्या है, पुरुष प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो वो भी प्रधानमंत्री थी, लेकिन क्या थी वो, स्त्री प्रधानमंत्री थी, यानी महिला प्रधानमंत्री थी। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो क्या है, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है दोनों एक साथ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है तो महिला प्रधानमंत्री होंगी तो प्रधानमंत्री होंगी, और पुरुष प्रधानमंत्री होंगे तो वो भी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन पुरुष प्रधानमंत्री होंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का स्त्रीलिंग नहीं होता है, प्रधानमंत्री का स्त्री या पुल्लिंग नहीं होता है, लेकिन नोट, ठीक है, यहाँ पे नोट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि क्या है, नोट, ध्यान दीजिए, जो जैसे जैसे कोई भी राजनीति का, तो जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, आप मंत्री भी लिख सकते हैं, और चाहे तो प्रधान भी होते हैं। तो प्रधान का प्रधान तो गांव में बोला जाता है, लेकिन प्रधान महिला प्रधान प्रत्याशी होती है, पुरुष प्रधान प्रत्याशी होते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है, इसी प्रकार विधायक, विधायक, विधायक का विधायिका नहीं होता है, विधायक का क्या होता है, विधायिका नहीं होता है। विधायक यानी या तो महिला विधायक होगा या पुरुष विधायक होगा, यानी क्या है, इसका स्त्रीलिंग नहीं होगा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, नहीं होगा। जैसे प्रधानमंत्री है तो महिला प्रधानमंत्री, पुरुष प्रधानमंत्री, जिला अधिकारी है तो महिला जिला अधिकारी, पुरुष जिला अधिकारी। अब इसका जिला अधिकारी तो नहीं होता है, नहीं होता है। तो इन शब्दों का मतलब इन शब्दों का, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, ठीक है, और उसके बाद जिलाधिकारी हो, इन शब्दों का स्त्रीलिंग नहीं होता है। ये एक नोट में एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सदैव सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, सदैव पुल्लिंग होते हैं, होते हैं। ठीक है, ये शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, यानी क्या है, ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। यानी अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक प्रश्न नंबर एक, जैसे हो गया प्रधानमंत्री, मंत्री में कौन सा कौन सा लिंग है। ठीक है, जैसे हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है, तो ऑप्शन आपके होंगे क्या, पुल्लिंग, पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग, चौथा क्या होगा, उभयलिंग, उभयलिंग। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न आए या परीक्षा में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन सा लिंग होता है, प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है, तो आप क्या कहेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका उभयलिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका उभयलिंग होगा। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे क्या है, मुख्यमंत्री, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन मुख्यमंत्री में कौन सा
लिंग है। ठीक है, मुख्यमंत्री में कौन सा लिंग है? तब यहाँ एक ऑप्शन आपका हो गया क्या? पुल्लिंग, पुल्लिंग। दूसरा स्त्रीलिंग। तीसरा नपुंसक लिंग। चौथा क्या है? चौथा मान लीजिए विभक्ति लिंग, विभक्ति लिंग। ठीक है, चौथा आपका विभक्ति लिंग हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री में पूछेगा कि प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है, तो वहां आप क्या बोलेंगे? अगर उभय लिंग ऑप्शन है, अगर उभय लिंग ऑप्शन है तो क्या होगा? तो हमेशा आप बोलेंगे कि प्रधानमंत्री में क्या होगा? प्रधानमंत्री में उभय लिंग होगा। ठीक है, और अगर 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 पूछे कि मुख्यमंत्री में कौन सा लिंग है, अगर यहाँ पे है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और विभक्ति लिंग, तो यहाँ पे आप पुल्लिंग मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस वाले नोट का ध्यान देना होगा। ये नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, यहाँ पे ध्यान देना होगा। है लिंग, है लिंग क्या होते हैं? है लिंग ये सदैव पुल्लिंग होते हैं, ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। लेकिन क्वेश्चन के आधार पर हम इसका बंटवारा करते हैं। जैसे अगर पूछे कि प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है, तो यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और उभय लिंग। जब आपका उभय लिंग दिया होगा तो वहां ऑप्शन आपके 100% उभय लिंग सही होंगे। यदि उभय लिंग को हटाकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होगा, वहां पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, विभक्ति लिंग है, तो वहां पे सदैव क्या होगा? सदैव आपका पुल्लिंग होगा, सदैव पुल्लिंग होगा। तो ये हमें लगता है कि आप क्या है, नपुंसक लिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नपुंसक लिंग आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग क्या होते हैं? नपुंसक लिंग क्या है, या उभय लिंग क्या होते हैं? उभय लिंग जैसे मेढक है, तो मेढक क्या है? जलचर है। जब जल में रहता है तो जलचर होता है, स्थल पर रहता है तो स्थल होता है। उसी प्रकार कछुआ है, कछुआ जब जल में रहेगा तो जलचर कहलाएगा, स्थल पर रहेगा तो स्थलचर कहलाएगा। जैसे प्रधानमंत्री शब्द है, प्रधानमंत्री, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता है या नहीं किया जा सकता है। जैसे इसमें देखेंगे कि जैसे क्या है, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, राज्यपाल, ये सब क्या है? ये सब, ये सब ऐसे शब्द हमेशा हमेशा क्या होंगे? हमेशा या तो पुल्लिंग होंगे या उभयलिंग होंगे, या पुल्लिंग होंगे या उभयलिंग होंगे। तो इसका और ये नोट है कि ये शब्द जो होते हैं उभयलिंग हमेशा क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। लेकिन हम उनका प्रश्न के आधार पर उसका विभाजन करते हैं कि पुल्लिंग है, ये क्या है, ये पुल्लिंग है कि ये उभयलिंग है। जैसे क्या है? पुल्लिंग है। जैसे प्रधानमंत्री में कौन सा शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग, तो यहाँ उभयलिंग होगा। यही आपसे पूछ दे कि प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है, जब ऑप्शन आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और विभक्ति लिंग होंगे, तो वहां पे आपका क्या होगा? आपका पुल्लिंग होगा। दोस्तों, आपको, हमें लगता है कि वह लिंग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो, इससे आधारित आप कुछ प्रश्न करिएगा और प्रश्न में देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, हम सीधे आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है? वो है हमारा वचन, वो है हमारा वचन। ठीक है? वो है हमारा वचन। ठीक है, आज हम बात करेंगे वचन। ठीक, वचन, वचन क्या होता है?
ठीक है। वचन क्या होता है, वचन की जो परिभाषा होती है, परिभाषा क्या होती है, वचन का पहले हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे, अगर देखेंगे इसका वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्या, संख्या होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्या होता है। यानी क्या है, संख्यावाचक शब्दों को क्या कहेंगे हम, वचन कहेंगे। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्या होता है, संख्या होता है। तो संख्या अब उसी है, क्या है, वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है, तो क्या हो गया, संख्यावाचक वचन कहते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं। यानी अगर देखा जाए जिन शब्दों से, जिन शब्दों से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। परिभाषा हम देखते हैं, जैसे ये हो गई परिभाषा। परिभाषा क्या है, परिभाषा वे शब्द, वे शब्द जो एक या एक से अधिक अधिक होने का बोध कराए, होने का बोध कराए, क्या कहलाते हैं, वह वचन कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। संख्या का मतलब, संख्या का मतलब ये होता है कि किसी किसी शब्द को हम देखेंगे तो जैसे क्या है, लड़का, लड़का है तो लड़का क्या है, लड़का, लड़का एक वचन है। देखेंगे कि लड़का अगर हम बोलते हैं तो लड़का अकेला होता है, और अगर यही हम बोले लड़के, तो लड़के मतलब अधिक होता है। लड़का अगर बोले थे वो सिंगल की बात होती है, और अगर हम लड़के बोले तो वो प्लूरल की बात होती है। तो क्या हो गया, यानी वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है, या संख्यावाचक शब्दों को हम वचन कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, एक और परिभाषा लिखते हैं। ये तो हो गई एक, ये हो गई दो, मतलब क्या दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, संख्यावाचक, वाचक वचन कहते हैं, कहते हैं। संख्यावाचक शब्दों को वचन कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषा याद कीजिएगा कि वे शब्द जो एक या एक से अधिक होने का बोध कराए, क्या कहलाते हैं, वो क्या, वो वचन कहलाते हैं। और उसी प्रकार संख्यावाचक शब्दों को क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। संख्यावाचक शब्द क्या कहते हैं, वो वचन कहते हैं। जैसे वचन की परिभाषा देखिए, क्या है, वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है, और संख्यावाचक शब्दों को ही वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु एक से अधिक होने का या एक होने का पता चलता है, उसे, यानी एक से अधिक मतलब कि वह अकेला है, या उसके साथ कई लोग हैं, या उसके जैसे कई लोग हैं। अगर वह अकेला है तो वह एक वचन होगा, अगर कई लोग होंगे तो क्या होगा, वचन होगा। क्लियर है। यही कहना चाह रहा है परिभाषा कि शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक या एक होने का, एक से अधिक या एक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। दूसरी परिभाषा एक और है, शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की, जैसे लड़की, लड़की क्या है,
लड़की है तो एक वचन है, लड़कियां हो गया, लड़कियां। लड़कियां हो गया तो लड़कियां क्या है, लड़कियां बहुवचन का बोध करा रहा है। इसी प्रकार खुशी हो गई, खुशी, खुशी एक वचन तो खुशियां तमाम, तमाम खुशियां आती हैं, ठीक है। भगवान तुम्हें तमाम खुशियां दे, तमाम, हजारों। क्या मतलब है, तमाम का मतलब ये बहुवचन का बोध करा रहा है, खुशी। भगवान तुमको रखे तो ये खुशियां, खुशी एक वचन का बोध है। चिड़िया, चिड़िया है, चिड़िया एक पक्षी है, चिड़िया एक वचन का बोध करा रहा है। इसी प्रकार क्या है, चिड़िया, चिड़िया मतलब कई तरह की चिड़िया या एक समूह हुआ चिड़िया, क्या है ये, बहुवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। अब देखेंगे क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं, नहीं जैसे यही देख लीजिए, वचन के प्रकार, वचन के प्रकार अगर देखेंगे हिंदी व्याकरण में कुल दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में कुल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है क्या है, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है वचन। दोस्तों संस्कृत में, संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसी प्रकार अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में वचन तीन प्रकार से होते हैं। पूछेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, क्या है वचन, क्या है वचन में आप अगर बोलेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। क्या है, हिंदी में व्याकरण में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन, संस्कृत में तीन प्रकार के, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। दोस्तों हमें हिंदी की बात करना है, ना कि संस्कृत और अंग्रेजी की बात करना है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, जब कभी हम संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे तो आपको संस्कृत में भी बताएंगे एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। लेकिन फिर भी हम संस्कृत व्याकरण ना पढ़ाने के बावजूद फिर बता रहे हैं, जिस संख्या से एक व्यक्ति का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं, जिसे दो व्यक्ति का बोध कराए, जिस जो शब्द दो, जो शब्द या वस्तु दो सब दो मतलब दो लोगों का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं, उसे द्विवचन बोलते हैं। और जो क्या है कई लोगों का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो एक वचन का बोध कराए वो एक वचन होते हैं, दो दो लोगों का बोध कराए उसे द्विवचन कहते हैं, जो कई लोगों का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं, से बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर होंगे आप। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, हम सीधे हिंदी के वचन में आते हैं। जब हम हिंदी के वचन में आते हैं, हिंदी में कुल दो ही वचन होते हैं, एक होता है एक वचन, का होता है बहुवचन, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। हम पहले एक वचन देखते हैं कि एक वचन क्या होता है। दोस्तों एक वचन क्या है, जिन शब्दों के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के एक होने का पता, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन, से हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का खेल रहा, लड़का रहा है, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। उसी प्रकार क्या है, बच्चा रहा है,
बच्चा रो रहा है। लड़का खेल रहा है और बच्चा रो रहा है, तो ये क्या है? नंबर। लड़का सो रहा है, किसी एक पर्सन की बात हो रही है, बच्चा सो रहा है, किसी एक बच्चे का बोध हो रहा है, किसी एक बच्चे का बोध हो रहा है। उसी प्रकार जैसे माता, ठीक है, जैसे माता। माता क्या है? माता शब्द जो है वो सिंगुलर नंबर है, यानी एक वचन है, ठीक है। इसी प्रकार लड़का पढ़ रहा है, अगर हम देखें क्या है, चलो लड़की की ही बात करते हैं, लड़कियों की भी तो बात होनी चाहिए ना। लड़की पढ़ रही है, ठीक है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है। लड़की पुस्तक पढ़ रही है तो किसी एक लड़की का बोध हो रहा है। अगर यही कहा जाए, क्या ही अगर अगर कहा जाए और नाच रहा है, नाच रहा है और नाच रहा है, तो मोर एक वचन हो गया। उसी प्रकार क्या है, देख लीजिए, लड़का सो रहा है, अब यही अगर पूछता लड़के खेल रहे हैं, तो एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें, है और है का बहुत फर्क होता है और हैं, ठीक है और हैं का बहुत फर्क होता है। जब कभी हम हैं लगाएंगे वो बहुवचन का बोध कराएगा, ठीक है, यानी जब हम किसी को रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो वहां क्या करते हैं, वहां हम हैं कहते हैं। जैसे पिताजी आए हैं, पिताजी आए हैं, क्या है, रिस्पेक्टफुली वर्ड में हमेशा क्या होता है का प्रयोग आता है। जैसे हमारे सर आए हैं, सर आए हैं, है और हैं, तो है में कहीं ना कहीं रिस्पेक्टफुली शब्दों के साथ हमेशा है का प्रयोग, रिस्पेक्टफुली शब्दों के साथ हमेशा है का प्रयोग करते हैं। और नॉर्मल अगर देखा जाए तो है का प्रयोग करते हैं। जैसे सर आए हैं, हमारे गुरु आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, आए हैं, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री जी आए हैं का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री आदर भाव के लिए। दोस्त, जब भी कभी आदर भाव की बात होती है तो वहां है का, अदरवाइज आप है का, ठीक है। ये बात इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार हम पढ़ रहे हैं एक वचन। एक वचन में मतलब जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी के एक वचन होने का या एक होने का पता चले, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का सो रहा है, लड़का सो रहा है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है, यानी पुस्तक पढ़ रही है, तो लड़की पढ़ रही है, एक वचन हो गया। लड़कियां पुस्तक पढ़ रही होती तो बहुवचन होता, लड़के खेलते हैं अगर भी बहुवचन होता, लेकिन लड़के खेल रहे हैं, एक वचन है, एक वचन, ठीक, एक वचन। और कुछ उदाहरण देख, ठीक है, और कुछ, ये आपके थोड़ा बहुत और उदाहरण हो गए, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं, जिस भी कार्य शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी एक व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, से बहुवचन कहते हैं। बहुवचन मतलब अभी बताया ना, एक वचन और बहुवचन। उदाहरण हम सुन, ठीक है, ये चीजें पहले ध्यान दीजिए आप। जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी या आदि स्थान का एक से अधिक होने या एक से अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। तो दोस्तों बहुवचन और एक वचन सिंबल
सिंपल सी परिभाषा है कि अगर किसी एक शब्द का बोध या एक चीज का या एक व्यक्ति का बोध हो रहा है तो एक वचन हो गया। यही अगर एक से अधिक लोगों का बोध हो रहा है तो हिंदी में उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। और एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण है, एक वचन और बहुवचन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो पहले यहाँ है एक वचन। एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। लड़का सो रहा है, ठीक है, एक लड़का रहा है और लड़के सो रहे हैं। लड़के सो रहे हैं, ठीक है। लड़का सो रहा है, लड़के सो रहे हैं, है। लड़के सो रहे हैं तो क्या हो गया, वहां दो वचन का मतलब यहाँ बहुवचन का बोध हो रहा है, यहाँ एक वचन का बोध हो रहा है। इसी प्रकार मान लीजिए लड़की पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है, क्या है, एक वचन। लड़कियां पढ़ रही, लड़कियां पढ़ रही हैं तो क्या हो गया, यहाँ बहुवचन होगा। जैसे लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, ठीक है। उसी प्रकार यह कह रहा है कक्षा एक वचन है लेकिन कक्षाएं बहुवचन, ठीक है। कक्षा, लड़के, स्कूल में क्या है, एक कक्षा है, एक कक्षा एक वचन। एक कक्षा एक वचन, स्कूल में कई कक्षाएं हैं तो क्या है, कक्षाएं यानी बहुवचन, ठीक है। लड़का कपड़ा पहनता है, कपड़ा भी एक वचन, लड़का भी एक वचन। लड़के कपड़े पहनते हैं, कपड़े बहुवचन, लड़के बहुवचन, हो गए। उसी प्रकार कविता, कविता लिख रही है या लिख रहा है, कविता तो एक वचन यानी एक कविताएं लिख रहे हैं, वहीं कविताएं लिख रहे हैं यानी कविताओं का मतलब होगा बहुवचन। कविताओं का मतलब या कविताएं का मतलब बहुवचन। गुड़िया का गुड़िया होता है, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है, छाता का छाते होते हैं, जूता का जूते होते हैं, टोपियां टोपी का टोपियां होता है, डिबिया का डिबिया। ऐसे मान लीजिए नीति का नीतियां हो गया, पपीता का पपीते हो गया, पुस्तक का पुस्तकें हो गया, बकरा का बकरे हो गया, बछड़ा का बछड़े हो गया, ठीक है। जैसे बहन का बहनें होता है, बहू का बहुएं होता है, भतीजा का भतीजे होता है, माता का माताएं होता है, रानी का रानियां होती हैं। तो क्या है, ये बहुवचन है, ये या एक वचन है, ठीक है। वह एक वचन है और यह बहुवचन है। जैसे उदाहरण दे, मेरी एक बहन है, मेरी एक बहन है। यहाँ पे मेरी कई बहनें हैं, ठीक है, बहनें हैं। मतलब मेरी एक बहन है या मेरी बहन चीता है, मैं मान लेता हूँ मेरी बहन चीता है, यह एक वचन का बोध हो रहा है। या यानी अगर मैं बताऊंगा मेरी कई बहनें हैं, कई बहनें का मतलब
बहुवचन का बोध हो रहा है, यानी जिन शब्दों से एक वचन या एक का बोध कराए वो एक वचन होगा, यानी जिन से एक से अधिक होने का बोध कराए, जिन शब्द जिन संज्ञा वस्तु जो भी हो, प्राणी हो, जो भी एक से अधिक होने का बोध कराएगा, वह हमेशा क्या होगा, वह बहुवचन होगा। ठीक है दोस्तों, एक वचन और बहुवचन तो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम बहुवचन की बात, मतलब कि आगे हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, एक वचन और बहुवचन बनाने के कुछ एक दो नियम है उसको पढ़ेंगे। आज सिंपल सिंपल से वचन के बारे में देख लीजिए कि वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। परिभाषा क्या है, संख्यावाचक शब्दों को हम वचन कहते हैं, यानी जिन शब्द वे शब्द जो एक या एक से अधिक होने का बोध कराए उसे क्या कहेंगे, उसे हम वचन कहेंगे। वचन में क्या है, वचन का शाब्दिक अर्थ संज्ञा, जैसे बताया ना, एक या एक से अधिक होने का बोध कराए वचन कहलाते हैं। उसी प्रकार वचन का दूसरा रूप है कि शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे वचन के फिर प्रकार या भेद हमने पढ़ा था कि क्या है, संस्कृत में वचन की कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार क्या है, हिंदी में दो होते हैं, एक वचन। अंग्रेजी में दो वचन होते हैं, कौन कौन, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ठीक है, तो हिंदी के हमें पढ़ना था, तो हिंदी में हमने एक वचन पढ़ा। शब्द शब्द किसी एक का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का पढ़ रहा है तो लड़का एक वचन होगा। वही है, जो शब्द वे शब्द जो एक से अधिक होने का बोध कराए वो बहुवचन कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक या अनेक होने का बोध कराए तो उसे बहुवचन। ये कुछ उदाहरण रहे दोस्तों। आज जो है ने वचन पढ़ा है, वचन में जो है एक वचन और बहुवचन हम पढ़े हैं। हिंदी के वचन, एक वचन और बहुवचन पढ़े हैं। अगली कक्षा में हम वचन की प्रकार पढ़ेंगे। दोस्तों आज की कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप ऐसे ही नियमित रहें।